बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलमीर पोल्ट्री चैनल में खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चिक्स की वैक्सीनेशन के मुतालिक है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस वीडियो में तमाम वो टॉपिक कवर की जा सके। तो नाजरीन, वैक्सीनेशन बेसिकली किसी भी बीमारी से बचाव के लिए मुर्गियों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, और अगर वो बीमारी चूज़ों पे हमला आवर हो तो वो उससे लड़ने की ताकत रखते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए वैक्सीनेशन चिक्स के लाजमी करनी चाहिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी एज में कौन सी वैक्सीनेशन करनी चाहिए और उसका तरीक़ेकार क्या है। फ़र्दर उसके ट्यूटोरियल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वक्त के साथ साथ बाय एज जो है वो अपलोड करते रहेंगे। तो आज सबसे पहली जो वैक्सीन है वो आपकी मैग्स की होती है, और मैग्स की वैक्सीन मोस्टली जो है वो हैचरी से होके आती है, और ये डे 1 में होती है। और ये जनाब ज़ेर जल्द इंजेक्शन होता है जो चिक्स के सर पर हमें इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जी एक से 2 दिन के दरमियान में IBH129 वैक्सीन होती है इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस की। इसका भी जो प्रोसीजर है वो आँख में आपने कतरा डालना होता है, आई ड्रॉप है। उसके बाद जी न्यू कैसल डिज़ीज़ होती है, इंतहाई ख़तरनाक डिज़ीज़ है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है हर साल, और तकरीबन दुनिया के तमाम तर ममालिक में पाई जाती है। तो इसका भी जो है आपको वैक्सीन करनी पड़ती है, वो भी आपको आँख में ही कतरा डालना पड़ता है, जो है 5 से 7 दिन की एज पे की जाती है। इसके बाद जो वैक्सीन है नाजरीन वो है IBD गंबोरो की, गंबोरो 1 जिसको कहते हैं। और गंबोरो 1 जो है वो भी आपने आई ड्रॉप में करनी है, ED में करनी है, और इसकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 9 डेज़ पे आपने इसको कर देना होता है। इसके बाद जो दूसरी वैक्सीनेशन है वो भी गंबोरो 2 की है, और वो आपको सेकंड वीक में तकरीबन 14 से 16 दिन के दरमियान आपको करनी पड़ती है, और वो भी प्रोसीजर उसका प्रैक्टिस ED है। ED स्टैंड्स फॉर आई ड्रॉप्स जो है उसको। उसके बाद नाजरीन आपने एक बार फिर NDIB न्यूकासल डिज़ीज़ इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस को एक इकट्ठी वैक्सीन आपको मार्केट से मिल जाती है, और ये आपने करनी है, ये भी एट दी एज ऑफ 22 से 24 डेज़ के दरमियान करनी है। उसके बाद IB एक बार दोबारा आपको करनी चाहिए, वो 28 डे पे होती है, ऑलमोस्ट जब चिक 1 मंथ के हो जाते हैं तो तब वो आपको वैक्सीन दोबारा करनी पड़ती है। उसके बाद जो आपको करनी है वो फाउल पॉक्स की है। फाउल पॉक्स बेसिकली मुर्गियों की चीचक होती है, इसमें मेरी एक वीडियो बनी भी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, अगर आप देखना चाहें तो पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है। और उसमें यह है कि आप फाउल पॉक्स को इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद 55 डे पे आपने करनी होती है ILT इन्फेक्शन लेगोटैक्टिक्स की, और ये जो है वो भी आई ड्रॉप होता है। इसके बाद दूसरे महीने में जब चिक्स तकरीबन 60 दिन के हो जाएं तो बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की जाती है, और ये मोस्टली जो है वो इंजेक्शन होता है, अंडर स्किन ज़ेर जल्द जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद आपने 65 डे पे दोबारा NDIB कर देनी है। वैसे कोशिश किया करें, अपनी प्रैक्टिस रखें कि मंथ या 2 मंथ बाद NDIB अपने चिक्स को लाजमी कर दिया करें, क्योंकि ये जो है वो न्यूकासल डिज़ीज़ और ये इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस जो है इंतहाई ख़तरनाक। बाद जी तकरीबन 3 माह की उम्र पे आपने एक बार फिर एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू की वैक्सीन करनी है, वो भी आपने ज़ेर जल्द इंजेक्शन होगा। उसके बाद जो है 105 दिन पे आपने जो वैक्सीन करनी है वो दोबारा से एवियन इन्फ्लुएंजा की है। उसके बाद तकरीबन 110 दिन की एज पे आपने NDIB दोबारा कर देनी है। उसके बाद 118 से 120 दिन के दरमियान ESD प्लस IB जो है वो आपने दोबारा करनी है, और 180 दिन की उम्र में हाइड्रोपैरासाइडियम की वैक्सीन है, और ये जो है वो अंडर स्किन जो है चेस्ट में इंजेक्शन जो है वो लगता है इसका। तो ये तमाम जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल है। तो कोशिश किया करें विद इन मंथ या 2 मंथ जो है वो आप एक अपने चिक्स को NDIB वैक्सीन कर दिया करें, वो मोस्टली करने वाली वैक्सीन है। बाकी दूसरी वैक्सीन जो हैं वो एक बार आपके चिक्स की लाइफ साइकिल में करना ज़रूरी होती हैं। ब्रीडर्स को ये तमाम वैक्सीनेशन लाजमी करें, क्योंकि ब्रीडर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा यूज़ किए जाते हैं, तो उनको जो है वो सेफ़ और सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।